रात के सन्नाटे में एक छोटा सा घर, जहां हर दीवार जैसे कोई राज छुपा रही हो। अंदर हमना, एक 19 साला हसास मगर खामोश मिजाज लड़की, माँ के सामने नजरें झुकाए खड़ी है। उसकी आंखों में सवाल है मगर जबान पर ताले हैं। माँ, जरी, मैंने कहा था इस कमरे में ना आया कर। मेरे शौहर को तेरे वजूद से चिढ़ है, तू समझती क्यों नहीं? हमना कुछ न बोली, सिर्फ निगाहों में एक दर्द, एक सवाल था। जुर्री गुस्से से बोली, तू मेरे लिए बोझ है। तेरे बाप के मरने के बाद ही मैंने दूसरी शादी की ताकि कुछ सहारा हो, और तू है कि हर वक्त शर्मिंदा करती है मुझे। हिमना की उंगलियों में वो चूड़ियां मचल रही थीं जो उसके बचपन में माँ ने दी थीं। आज वही माँ अजनबी लग रही थी। हिमना दिल ही दिल में सोच रही थी, क्या मैं वाकई बोझ हूँ? क्या मेरे होने से माँ का हक छिन गया? जुर्री ने कहा, निकल जा यहाँ से अभी के अभी, वरना मैं खुद तुझे घसीट कर बाहर फेंक दूंगी। दरवाज़ा जोर से बंद होता है। हमना गली में खड़ी है, जहाँ बारिश का पहला कतरा उसके गाल पर गिरता है। वो नहीं जानती कि ये बारिश है या उसकी आंखों का पानी। घुप अंधेरी गली में हमना के कदम बेसमत चल रहे थे। कहीं जाने की जगह ना थी। उसने एक बंद दुकान के शटर के सामने बैठने का सोचा। बारिश तेज हो रही थी। उसने अपने दुपट्टे से खुद को ढांप लिया, मगर सर्दी अंदर तक उतर चुकी थी। अब्बू, कहाँ हो आप? माँ तो माँ ना रही। क्या बेटियां यतीम हो जाने के बाद 2 बार यतीम होती हैं? सुबह की रोशनी ने गली को छुआ तो हमना अब भी उसी शटर के पास कांप रही थी। सुबह हुई तो एक औरत, शाइस्ता बीबी, जो करीबी होटल में सफाई का काम करती थी, हमना को देखकर रुक जाती है। शाइस्ता ने कहा, बेटी, कहाँ से आई हो? ऐसे क्यों बैठी हो? शाइस्ता नरमी से, बेटी, ये क्या हाल बना रखा है? रात भर यहीं बैठी रही? कहाँ से आई हो? हमना के होंठ कांपते हैं। वो बोलना चाहती है, मगर उसका दिल जैसे अल्फाज से खाली हो चुका हो। कुछ लम्हों की खामोशी के बाद वो आहिस्ता से बोलती है, हिमना, टूटे लहजे में, मेरे पास कोई ठिकाना नहीं। शाइस्ता उसके सर पर हाथ रखती है, जैसे कोई माँ अपनी बेटी को तसल्ली देती है। वो उसे होटल के मालिक के पास ले जाती है। वहाँ हिमना को किचन हेल्पर की नौकरी मिलती है। काम सख्त था, घंटों खड़े रहना पड़ता, मगर हिमना के दिल में एक चिंगारी जाग उठी थी। वो सोचती है, ये मेरी पहली सीढ़ी है, मैं इसे चढ़कर दिखाऊंगी। हिमना हर रोज वक्त से पहले होटल पहुंचती। उसकी हर हरकत में एक अज़्म था, एक ऐसी चमक जो बरसों की तारीकी को चीर रही थी। वो बर्तन धोती, सब्जियां काटती और हर काम को अपनी इज्जत का सवाल समझती थी। सिमटी सी, सहमी सी, मगर उसकी मेहनत चीख चीख कर उसकी कहानी सुनाती थी। बोलती कम और सीखती ज्यादा। चंद महीने बाद एक ग्राहक ने उसकी मेहरबानी और मेहनत देखी। वो एक मशहूर केटरिंग कंपनी का मालिक था। उसने हमना को अपनी कंपनी में काम की पेशकश की। हमना की आंखों में एक चमक उठी, जैसे बरसों बाद कोई उसे उसकी कद्र कर रहा हो। उसने हामी भरी और वहाँ से उसने फिर मेहनत शुरू की। वो सीखती रही, रात को जाग कर नई तरकीबें आजमाती और अपने हर जख्म को मेहनत से भरती रही। वहाँ उसने बहुत मेहनत की। फिर उसकी तरक्की का सफ़र शुरू होने लगा। कई सालों की मेहनत के बाद हमना अब उसी केटरिंग कंपनी की पार्टनर बन चुकी थी। उसने अपना छोटा रेस्टोरेंट भी खोल लिया था। अखबारात में उसके बारे में लिखा गया। वो लड़की जो एक बंद शटर के नीचे सोती थी, आज शहर की कामयाब बिजनेस वुमेन है, बन गई हैं। हमना जब ये पढ़ती तो उसकी आंखें भर आती। वो सोचती, ये कामयाबी मेरी नहीं, उस बेटी की है जिसको बोझ समझा जाता है। फिर एक दिन एक ज़ईफ औरत हमना वेलफेयर सेंटर के अंदर आती है। चेहरा कमज़ोर, लिबास बुसीदा। हमना उसे देखकर चौंक जाती है, क्योंकि वही चेहरा बरसों पहले उसकी माँ जरी का था। वो औरत आहिस्ता आहिस्ता बोलती है, मैं सरी नहीं हूँ, मैं तुम्हारी काला हूँ। हमना चौंक जाती है, क्या मतलब आपका? औरत की आंखें भर आती हैं। तेरी माँ मेरी बड़ी बहन, तुझे जन्म देकर इस दुनिया से चली गई थी। मैंने तुझे गोद लिया था, लेकिन कुछ साल बाद मेरे दिल में नरमी ना रही। मैंने तुझे छोड़ दिया, सिर्फ अपनी आसानी के लिए। मुझे माफ़ कर दो, बेटी कहने का हक शायद खो चुकी हूँ। हमना की आंखों से आंसू बह निकलते हैं। वो बरसों के दर्द को एक लम्हे में जैसे दोबारा वही दर्द महसूस कर रही हो। वो खामोश रहती है, फिर आहिस्ता से मुस्कुराती है। हमना नरमी से बोली,
आपने मुझे बेटी कहकर पुकारा था, मगर माँ होती तो मुझे घर से ना निकालती। लेकिन मैं बेटी हूँ और बेटियां बदला नहीं लेती, दुआ देती हैं। एक दिन एक बच्ची आकर कहती है, आपा, मेरी माँ कहती है बेटियां बोझ होती हैं, क्या ये सच है? हिमना उसका हाथ पकड़ती है और उसे अपने दफ्तर की खिड़की के पास ले जाती है, जहाँ शहर का नज़ारा दिखाई देता है। वो बच्ची से कहती है, ये सब कुछ उस बेटी ने बनाया है जिसे कभी माँ ने बोझ कहा था। बेटियां बोझ नहीं होती, वो दुआएं होती हैं जो वक्त पर रंग दिखाती हैं। जब दुनिया ने दरवाजे बंद किए तो अल्लाह ने काम के रास्ते खोल दिए।